के 12 बजे पायल और दानिश अपने एक इवेंट से घर लौट रहे थे। उन्होंने शॉर्टकट के लिए एक बस्ती चुनी थी जो उनकी 30 किलोमीटर तक की ड्राइव बचा सकता था। यार दानिश, हमें हाईवे से ही निकलना चाहिए था। ये गांव का कच्चा रास्ता न जाने मुझे बहुत हॉन्टेड वाइब्स दे रहा है यार। वाह मैडम, मतलब रात हुई नहीं कि आपको भूत दिखना चालू हो गया। देखो, ये कच्चा रोड 2-4 किलोमीटर में तो खत्म हो जाएगा। फिर बस एक टर्न और हम सीधा होटल पहुंच जाएंगे। दानिश और पायल दोनों ही कार में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और दानिश भी गाड़ी को गांव के उस बस्ती वाले कच्ची सड़क पर दौड़ाए जा रहा था। दानिश, तुम्हें क्या हमारी गाड़ी के अलावा कोई भी दूसरी गाड़ी दिखाई दे रही है? नहीं ना? तो तेज चलो, कहीं कोई खौफनाक मंजर हमारी मौत का फरमान लिए इंतजार न कर रहा हो। चलो जल्दी। यार, तुम डरा रही हो या बात कर रही हो? इससे अच्छा तुम सो ही जाओ। कुछ दूरी का फासला तय हुआ होगा कि तभी दानिश की नजर उसके गाड़ी के रेयर व्यू मिरर पर पड़ती है, जिसे देखकर उसका खून जम गया। दानिश ने अपने गाड़ी के शीशे में देखा एक इंसान बिना सिर वाला उसकी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहा था और उसके हाथ में एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी भी है। इसे देखने के बाद दानिश ने एक्सेलरेटर को बहुत तेज किया। वो डरा तो बहुत था, लेकिन उसने डर को बिल्कुल भी जाहिर नहीं किया, क्योंकि उसके बगल में बैठी पायल अगर पीछे का नजारा देख लेती तो डर से ही मर जाती। अरे दानिश, तुमने कोई भूत देख लिया क्या? इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो? दानिश अभी भी गाड़ी के शीशे में उस सिर कटे इंसान को भागता देख रहा था। वो पसीने से तरबतर होने लगा। तभी अचानक से वो पीछे भागता शख्स एकदम से गायब हो गया। दानिश के जान में जान आई, लेकिन तभी गाड़ी की छत पर जोर से कुछ आकर गिरा। दानिश ने न जाने क्यों, लेकिन फौरन एक जोरदार ब्रेक मारी और इसके साथ ही छत पर कूदा वो सिरकटा इंसान सीधा गाड़ी के सामने जा गिरा। उस डरावने इंसान को देखने के बाद पायल की एक भयानक चीख निकल गई, और भला निकलती भी क्यों ना, वो शख्स इतना डरावना जो लग रहा था। उसके धड़ से सिर अलग था और उसका कद भी 6 फुट का था। उसके हाथ में एक धारदार हथियार था जिसे वो अंधाधुंध चलाए जा रहा था। आसपास का पूरा माहौल एकदम घूफ अंधेरे और शांत माहौल में खोया था। दानिश, मैंने कहा था ना, इस रास्ते से नहीं चलते हैं। ये रास्ता हमें मार देगा। पायल, शांत हो जाओ और चुपचाप बैठी रहो। इसके बाद वो सिर कटा इंसान धीरे धीरे गाड़ी के करीब आने लगता है और अंधाधुंध अपनी कुल्हाड़ी चलाए जा रहा था। उससे कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता था। इसी वजह से वो कुल्हाड़ी को कभी गाड़ी के बोनेट पर मारता तो कभी गाड़ी की हेडलाइट पर। लेकिन उसका असल मकसद था उन दोनों का सिर, जो गाड़ी में एकदम सांस रोक कर बैठे थे। मैं समझ गई इस राक्षस का खेल। ये सिर्फ हमें महसूस कर सकता है। इसे कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं देता, क्योंकि उसके पास सिर नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो? मैं ऐसे ही गाड़ी में बैठा मौत का इंतजार करता रहूं कि कब वो आए और मेरा सिर मेरे शरीर से अलग करे और मैं दर्दनाक मौत की नींद सोऊं। दानिश पायल की बातों से
बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसने पायल को भागने को कहा, लेकिन पायल गाड़ी के सीट से चिपकी बैठी रही। अब तक वो सिरकटा इंसान शांत था, लेकिन जैसे ही हल्की चहलकदमी हुई कि वो अंधाधुंध भागने लगा। वो दानिश का पीछा करने लगा और दानिश भी चिल्लाते हुए खेतों की तरफ भागा। लेकिन तभी उस शैतान ने दानिश के गर्दन को अपनी धारदार कुल्हाड़ी से काट दिया, जिससे दानिश का बदन खेतों में यूं ही तड़पता छटपटाता रहा। इसके बाद जो भयानक दृश्य पायल के सामने था वो ये था कि इसके बाद उसने एक और खौफनाक मंजर को देखा। उसने देखा कि वो शैतान सूंघते हुए दानिश के कटे सिर के पास पहुंचे और उस सिर को उसने अपने गर्दन की जगह लगा दिया। बाप रे, ये तो बहुत बेरहम हैवान है। मुझे जल्दी निकलना होगा। इससे पहले वो शैतान पायल की तरफ आ पाता, पायल ने गाड़ी रिवर्स ली और उस कर्स्ड रोड और उस सिर कटे इंसान की दहशत से बच निकली। पायल एक खुशनसीब लड़की थी जो उस रात मौत के मुंह के एकदम करीब से जान बचाकर बच निकली। वो सिर कटा इंसान पिछले 15 साल से उसी श्रापित बस्ती में घूमता है और जिस किसी की भी उसे बू लग जाती है उसका भी वो सिर धड़ से अलग करके उसे भी सिर कटा इंसान बना देता है। वाकई जिंदगी में उस मंजर को देखना कितना खौफनाक होता होगा जब आप किसी ऐसे इंसान को देखे जिसका सर कटा हो और भूतिया भाषा में उसे सिर कटा इंसान कहते हो।